सो गाइस, हमने पहले इसकी क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 था। हमने पहले इसका है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 5। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा कर लिया है। एफ़ इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज़ इक्वल टू 5। सो डोमेन एफ़ इज़ इक्वल टू ये हमारी 5 आ जाएगी डोमेन। तो अब डोमेन के बाद है हमारा अगला स्टेप जो हम करेंगे वो होगा हमारे पास, हम करते हैं 5 नहीं है, हाँ तो ये 5 आ गया। लेट अच्छा विच एम्प्लाइज़ दैट, ये हमने रख लिया पहले। उससे अगला स्टेप हम करते हैं एफ़ इनवर्स के ना, तो रेंज एफ़ इनवर्स, ठीक है, एफ़ इनवर्स पहले डोमेन एफ़ थी, अब रेंज एफ़ इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस आर, और ये हमारी करली ब्रैकेट में 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अब लेट करेंगे हम लोग हमारा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ हमारा है x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई। अच्छा, अब y इज़ इक्वल टू हमारे पास है x ओवर x माइनस 5, ठीक है, एफ ऑफ एक्स था, और x हमारे पास यहाँ से हमने उठा ली x ओवर x माइनस 5 वैल्यू, एफ ऑफ एक्स में हमने y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई मतलब f इधर आ जाएगा पीछे, ठीक है, नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन अब फिर एफ ऑफ एक्स है तो x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ये हमारी आ जाएगी y इज़ इक्वल टू दिस था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ y को, ठीक है, y को करेंगे और इज़ इक्वल टू x, ठीक है, ये हमारा x था ना बेसिकली, हमने वही पुट कर दिया सिंपल उठा के, इसमें कोई मसला नहीं है। xy माइनस 5y इज़ इक्वल टू x, ठीक है, x आ गया। अब x वाली टर्म्स को हम कर लेते हैं अलहदा, तो x वाली टर्म्स को अलहदा, xy माइनस x इज़ इक्वल टू 5y, ठीक है, 5 इधर आ गया, x पीछे आ गया। देन वी विल, हाँ यहाँ से कॉमन x इंटू वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर, 5y के बराबर, ऐसे ही है बिल्कुल, 5y के बराबर, x इज़ इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ठीक हो गया। अब हम चीज़ करेंगे जो, उसको आप ज़रा देखना है आपने, ये हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह पड़ा हुआ है, तो हम ज़रा अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे, ऑन करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद है हमारा x इज़ इक्वल टू 5y ओवर y माइनस 1, ठीक है, एफ इनवर्स y कर लेते हैं, ठीक है। अब एफ इनवर्स y मतलब 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ठीक है, 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ऑब्वियसली y वाला था। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x मतलब के 5x ओवर x माइनस 1, ठीक है, 5x ओवर x में रिप्लेस कर दिया हमने, साइड पे आप लिख लो, रिप्लेस y विद किसके, x के साथ, ठीक है, y विद x, सिंपल चीज़ है, ठीक है, सिंपली एफ ऑफ y तो हमारी y वाली वैल्यू, एफ ऑफ x तो हमारी x वाली वैल्यू, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। रिप्लेस y विद x since f inverse of x is not defined किस तरह डिफाइंड, एट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x हमारे पास आ जाएगा 1। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड दैट अगर हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं और x हमारा 1 आ जाता है, नॉट डिफाइंड है। सो इसके बाद डोमेन लिखने का तरीका हमारा है डोमेन एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस आर डैश 1, ठीक है, तो डोमेन हमारी 1 है, एंड रेंज, अब रेंज आ गया, रेंज भी तो लिखनी है ना, दोनों चीज़ें लिखनी है ना, तो तब काम चलता है। सो डोमेन हमारा ये रेंज है। अब रेंज के लिए हम करेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ, साथ साथ आप इसको करते रहो तो आपको समझ आता रहेगा, ठीक है, दिस ब्रैकेट हमारा 5, ठीक है, रेंज हमारी 5 है, डोमेन हमारी 1 है, हमने इसको जो कि हमारी एफ इनवर्स की है, ठीक हो गया, एफ इनवर्स, डोमेन इज़ हमारा 1, रेंज इज़ 5, उम्मीद है समझ है आ गई होगी। और उसके बाद है डोमेन एंड रेंज हो गया। अब रेंज हमारी है एफ इनवर्स इज़ इक्वल टू डोमेन, ठीक है, डोमेन एफ
इज़ इक्वल टू दिस 5, ठीक है। रेंज एफ इनवर्स इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, दिस इज़ 5 टू वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो है दिस इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स के बराबर है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स दोनों को हमने क्या कहते हैं कि इसमें एफ बाहर है, इसमें हमने क्या करना है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी है, दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे एफ इनवर्स, ठीक है, और इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दोनों का वो है। नाउ एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू किसके 5 दिस, एफ साथ लगा लो और एक्स अंदर लिख लो, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, वही जो हमें ऊपर चीज़ दी हुई थी हमें क्वेश्चन में दिस, इसी के लिहाज से हमने 5x और आगे हमने फर्दर इसमें जो मूव करना है 5 हमारी ऊपर हमारी डोमेन आ गई, डोमेन हमने लिख लिया है ऊपर और रेंज हमने लिख ली है नीचे, ठीक है, डोमेन ऊपर आ गई। सो दिस, ठीक है, 5 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1। अब हम ले लेते हैं 5 को ऊपर साइड पे ले लेते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू दिस वही चीज़। अब हम 5 को लेंगे जब तो हमारे पास आएगा क्या बचता है x ओवर x माइनस 5, वही चीज़ जो हमारी गिवन है x ओवर x माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास x ओवर x माइनस 5 माइनस 1, ऊपर हमारा x ओवर x माइनस 5, नीचे इसके साथ माइनस 1 भी है तो हमने माइनस 1 भी लगा देते हैं। 5x इज़ ओवर x माइनस 5, अब नीचे हम लगा लेते हैं x हमारा आ जाएगा x माइनस x प्लस 5, x माइनस x प्लस 5 कैसे आया ये हम देख लेते हैं। x माइनस x प्लस 5x माइनस x प्लस 5 हमारे पास आया है डिवाइडेड बाय x माइनस 5 के 5 x माइनस 5 कैंसल और x माइनस नेक्स्ट हम लिख लेंगे, कैंसलेशन हो गई हमारे पास, दो वैल्यूज़ बच गई 5x और x माइनस x सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 हमारा ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट है 5x ओवर 5 आ गया हमारे पास वैल्यू 5x ओवर 5 की। अब हम करेंगे f इनवर्स इंटू f इनवर्स, ठीक है, x, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इज़ इक्वल टू किसके f इनवर्स ऑफ x के डिवाइडेड बाय f इनवर्स ऑफ x माइनस 5 के, ठीक है, माइनस 5 को हम बीच में वो कर लेंगे, ठीक हो गया। 5x डिवाइडेड बाय वी गॉट x प्लस 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 5x ओवर x माइनस 1, एक में प्लस में एक में माइनस में, ठीक हो गया, ये हमारी हो गई ब्रैकेट क्लोज माइनस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 5x प्लस 5, दोनों में माइनस में करके डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज इट इज़, माइनस माइनस वाले कैंसिल हो गए, 5x ख़त्म हो गया और पीछे बच गया 5x बाय 5 इज़ इक्वल टू 5x बाय 5। सो अब ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर आई नो थोड़ा लेंथी है लेकिन ये है हमारा इसी तरह ही है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, दोनों सेम आ गई ना, ऊपर भी सेम है, दिस इज़ ऑल्सो सेम, दिस इज़ ऑल्सो सेम। सो फॉर दैट रीज़न इसी तरीके से आप करोगे क्वेश्चन को तो आपका ये आ जाएगा जो फ्रॉम 1 and 2 अगर इस तरह से हमने किया, इट इज़ क्लियर दैट f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज़ इक्वल टू f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x। ज़ाहिर बात है हमने पहले भी यही चीज़ की थी क्वेश्चन 1 में भी, आई नो वीडियो नहीं बनाई लेकिन अभी क्वेश्चन 2 की बना रहा हूँ।
1 की चलो अगर कमेंट्स हुए ज़्यादा वीडियो के तो मैं उसको चेक कर लूँगा, नहीं तो हम बाकी सारे पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 कि हम लोग क्लास 12 के इसको हम सब क्वेश्चन को हम देखेंगे। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। हमारा 1 हो गया था। 1 की चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एंड पे कि हमने पीछे मेरे नोट्स बने हुए हैं ना 1 का, तो मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैंने की थी। अच्छा 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3 वी विल मूव टू क्वेश्चन 3। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। सो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 किसके बराबर इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब इसको हम देखते हैं कि क्या मामला है, इसका क्या माजरा है। एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। अच्छा जी सोल्यूशन पे आओ, आप सोल्यूशन पे आप आ जाओ तो हमें मालूम होता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू गिवन है ना, गिवन हमें यही चीज़ है कि एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, वही चीज़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, किस से डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। नीचे वाले को हम 0 ले लेते हैं, फॉर एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो नाउ अब क्या करें, अब हम करेंगे सो डोमेन के मामले में हम देखते हैं तो f इज़ इक्वल टू r माइनस 1। अब 0 था ना, 1 उधर 1 आ जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 1, माइनस नहीं है ये डैश। सो 1 डोमेन हमारी आ जाएगी 1। उसी तरीके से आपको पता चल गया होगा डोमेन 1 पुट f ऑफ x इज़ इक्वल टू y इन इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स वाई पुट कर दो 1 में। सो वी विल गेट, हम क्या लेंगे, हमें क्या मिलता है, x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू वाई, एफ इनवर्स इंटू वाई। ठीक है, एफ इनवर्स वाई। सो वाई इज़ इक्वल टू किसका, x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2। दिस विल हम y ले लिया, x माइनस 1 माइनस एक्स हमारे पास